नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवध कोचिंग पर। जैसा कि हम लोग दो भाग पढ़े हैं लिंग से संबंधित, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा किए थे। आज एक छोटा सा पार्ट और लेकर के आया हूं। इसको समाप्त करने के बाद आपका अभी जो जल्दी में एग्जाम पेट से संबंधित होने वाला है, उसमें आप को कोई न कोई यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न निकालने के बाद आप लोगों के सामने रखे गए हैं। तो आज जो भाग तीसरा है, इसमें भी लिंग से संबंधित प्रश्न हैं, और अगले चौथे भाग पे जब हम लोग आएंगे तो अगले कुछ नए चैप्टर से प्रश्न निकाल के लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आज अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, लिंग से संबंधित ही प्रश्न पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि लिंग की जब परिभाषा पहले आपको पता होनी चाहिए कि लिंग होता क्या है, उसी के आधार पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उत्तर निकालते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? चिन्ह होता है, और शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा दिया गया है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तो यहां पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है दया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रार्थना, तीसरा है वायु, चौथा है नेत्र। तो दया को अगर किसी वाक्य में आप प्रयोग करेंगे तो देखो, दया होती है, क्या है? दया की जाती है, दया होती है। तो ये शब्द जो है किसका बोध करा रहा है? स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। दया की जाती है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। प्रार्थना की जाती है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है शब्द। ठीक है, वायु होती है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। और यहाँ पे नेत्र जो है होते हैं, नेत्र होते हैं। तो आप देखेंगे नेत्र होते हैं, नेत्र होता है, तो ये पुल्लिंग का बोध कराएगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही है, नेत्र। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो ऊपर के तीन ऑप्शन दिए गए थे जो स्त्रीलिंग से संबंधित हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो है हमारा पुल्लिंग से पूछा गया है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नेत्र उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अब आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको एक वाक्य में जोड़िएगा। जो पुल्लिंग का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग, और जो स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया शोभा, शोभा होती है। ठीक है, शोभा होती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और प्रश्न भी हमारा पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो यही सही उत्तर मिल गया, शोभा। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी हम देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न दिए गए हैं और उसका अर्थ क्या होगा, और पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है शस्त्र। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी का एक चैप्टर है, उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। जैसे शस्त्र दिया गया है तो प्रश्न आता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द क्या होगा, और हाथ से पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये अस्त्र और शस्त्र ऑप्शन दिए जाते हैं। तो शस्त्र क्या होता है और अस्त्र क्या होता है? जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। अब जैसे प्रश्न आ जाए तलवार अस्त्र है या शस्त्र है, तो तलवार जो है हाथ से पकड़ कर चलाया जाने वाला शस्त्र है, तो इसलिए शस्त्र उत्तर देना है। लाठी, लाठी की बात की जाए तो शस्त्र हो जाएगा। तीर, तीर तो फेंक के चलाया जाता है तो अस्त्र हो जाएगा। भाला, भाला क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। तो समझ गए होंगे सभी लोग, जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाए वो शस्त्र होता है, और जो फेंक कर चलाया जाए वह अस्त्र होता है। ठीक है, चलिए, तो शस्त्र होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये किसका बोध करा रहा है? यहाँ पे पुल्लिंग का बोध कराएगा। अगला है पालन पोषण किया जाता है, भाई कोई बच्चा है उसका पालन पोषण किया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे नृत्य, मतलब नाच, नृत्य होता है, ये भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो ये तीन ऑप्शन जो नीचे दिए गए आप देखेंगे, शस्त्र, पालन और नृत्य, ये तीनों पुल्लिंग से संबंधित हैं। और शोभा जो हमारा प्रश्न था वो स्त्रीलिंग से संबंधित है, प्रश्न भी स्त्रीलिंग से पूछा गया, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है शोभा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखा जाए कौन सा है।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब जोड़ा की बात की गई, यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं और एक पुल्लिंग होगा, उसी के सामने उसी का स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया होगा। जो स्त्रीलिंग शब्द सही होगा वो तो सही है, और कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। एक ऐसा भी ऑप्शन इसमें होगा, दो शब्द होंगे जो सही नहीं होंगे, वो कौन कौन से होंगे उनको देखते हैं। ठीक है, चलो देखा जाए। भाई पहला प्रश्न दिया गया देव देवी, ये तो बिल्कुल सही है। देव देवी, देव तो पुल्लिंग हो गया, देव मतलब देवता, और देवी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न में क्या कहा गया, सही नहीं है, आपको सही नहीं है देखना है। अब मामा का मामी, भाई ये भी बिल्कुल सही है। मामा का मामी, ये भी बिल्कुल सही है, तो यहां भी कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, कांत कांति। कांत क्या होता है पता है? कांत का अर्थ होता है स्वामी, या कह सकते हो पति। और यहाँ पे तो पति का स्त्रीलिंग की अगर बात करें, स्वामी की बात करें तो स्वामिनी, पति की बात करें तो पत्नी। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया गया कांत कांति, ये कांति गलत है भाई, कांति नहीं होगा। कांत का होता है कांता। क्या होता है? कांता। अब कांता होगा, यही गलत है। ठीक है, तो उत्तर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो ऊपर दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, और गधा का गधी भी होता है। तो कांत जो है पति के लिए प्रयोग किया गया शब्द, और जो कांता है पत्नी के लिए प्रयोग किया गया। कभी कभी भार्या भी लिख के आ जाता है, पर्यायवाची जब पूछा जाता है भार्या। ठीक है, तो पत्नी का शब्द है कांता। तो यहाँ पे कांत कांता जोड़ा सही नहीं है। बाकी जितने जोड़े थे, देव देवी सही है, मामा मामी सही है, गधा गधी सही है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अब जैसे ऋतु, ऋतु की बात की गई, वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे ऋतु शब्द ही स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ऋतु शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहा है। तो उत्तर पहला सही हो जाएगा, ऋतु ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए पंडित होते हैं, हंस होता है, आचार्य जी होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। और प्रश्न हमारा किससे पूछा गया? स्त्रीलिंग से पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो आपके लिंग में प्रश्न पूछा गया है कि एक शब्द दे दिया गया कवि, और एक वर्तनी में भी ये प्रश्न दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो मैं एक दो और आपको बता देता हूं यहाँ पे। एक तो आपका जैसे वर्तनी की मैं बात करता हूं कि वर्तनी में आप देखेंगे एक शब्द है आशीर्वाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। एक प्रश्न है श्रृंगार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द है पूजनीय, पूछा जाता है। एक प्रश्न है उज्जवल, पूछा जाता है। और एक प्रश्न यह है आपका कवयित्री, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो मैंने प्रश्न लिखे हैं, इसमें से आपको एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर मिलेंगे। आप कोई भी परीक्षा दो, इसमें से एक या दो प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पूछा गया कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी लिखा है कवयित्री होता है। तो भाई देखिए कौन सा सही है। कवित्री तो ये गलत है, कवयित्री ये भी गलत है, कवयित्री हाँ यही सही हो जाएगा, कवित्री ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग रूप, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला आप देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर, किन्नर शब्द, किन्नर होता है एक जाति है, ट्रांसजेंडर बोला जाता है। तो ये होता है, तो पुल्लिंग का निर्माण कराएगा। ठीक है, तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। अहिंसा, अहिंसा होती है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द का बोध
करा रहा है। अंतरी अंदर का भाग भीतर का भाग होता है, अंतरी अंदर का भाग या भीतर का भाग होता है। तो भाई ये भी पुल्लिंग है। और आपका अपरिग्रह मतलब संग्रह ना करना, ये भी पुल्लिंग हो गया। प्रश्न क्या है? स्त्रीलिंग। तो उत्तर दूसरा ही हो जाएगा, हिंसा होती है। ठीक है, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। तो यहाँ पे अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अहिंसा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। लिंग बताइए मन गढ़ंत। मन गढ़ंत, मन गढ़ंत मतलब काल्पनिक। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मन गढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं, बताते हैं। तो मन गढ़ंत शब्द जो है ये है ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, ये दोनों में प्रयोग किया जाता है। मन गढ़ंत जो शब्द है ये उभयलिंगी है। भाई पुरुष और महिला दोनों लोग जो हैं मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं, तो ये उभयलिंगी के अंतर्गत आएगा। तो पुल्लिंग इसका उत्तर नहीं होगा, स्त्रीलिंग भी नहीं है, उभयलिंग उत्तर सही हो जाएगा। नपुंसक लिंग से इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो मनगढ़ंत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। लिंग बताइए, उत्तर क्या हो जाएगा? उभय लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ठठेर शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेर शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। जब आप लिंग से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे, मैंने बहुत विस्तार से चर्चा किया है, पीछे आप वीडियो देखेंगे मेरा अपने अवध चैनल पर, तो उसमें लिंग चैप्टर मैंने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। वह सभी नियम पढ़ाए हैं। इका प्रत्यय जोड़े हैं, इन प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है। ठीक है, जितने प्रत्यय के नियम होते हैं वो सभी 10 से 12 प्रकार के नियम मैंने सभी जोड़ करके उसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ठठेर शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। ठठेरिन, पहला ऑप्शन क्या दिया गया? ठठेरिन। दूसरा ऑप्शन है ठठेरिनी, ठठेरी, ठठारी। ठीक है, ठठारी गलत है, ठठेरी गलत है, ठठेरिनी गलत है, ठठेरिन उत्तर सही हो जाएगा। ठठेर शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो सही उत्तर क्या है? ठठेरिन। चलिए इसको भी सही कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है, पहला ऑप्शन दिया गया विदुषी। ठीक है, यही उत्तर सही है, विदुषी होता है। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। बाकी के 3 ऑप्शन क्या दिए गए? विद्वंती नहीं होगा, विद्यामती नहीं होगा, विद्यांती नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर क्या है? विदुषी होता है। ये ऑप्शन इसलिए पढ़ लिया, कभी कभी ऐसा होता है मिसप्रिंट हो जाता है तो ऑप्शन डबल लिख जाते हैं, तो इसलिए मैंने उत्तर तो पहले बता दिया था विदुषी, बाकी देख रहे थे कोई ऐसा तो ऑप्शन नहीं लिखा है, नहीं लिखा था। तो सही उत्तर विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए भाई पढ़ते हैं, देखा जाए। बढ़िया प्रश्न है। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पूछ रहा है क्या ये सही है या गलत है? तो भाई सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा। दूसरा देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया। जाति बोधक शब्दों के, अब जाति बोधक को आप जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हो। तो जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनके कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो ये भी सही है, दोनों सही है। अब मैंने तो कह दिया भाई पहला भी सही है दूसरा भी सही है, मेरे मन के अनुसार। जैसे कहते हैं ना, मैंने मान लिया कि ये मेरा पहला दूसरा दोनों सही है, मैं तीसरे के साथ गया, तीसरा सही है। लेकिन कैसे सही है अब मैं आपको समझा रहा हूं। जो मैंने भाग 1 लिंग चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने कुछ नियम बताए थे। ठीक है, तो 1-2 मैं यहाँ पे नियम बताऊंगा। अकारांत आकारांत पुल्लिंग शब्द होते क्या हैं? जैसे मान लो आपको एक शब्द दिया गया, उसका अंतिम वर्ण जो है छोटा है, अंतिम वर्ण कोई भी हो उसमें स्वर छोटा हो तो वो अकारांत हो जाएगा। और मान लो कोई ऐसा शब्द दिया है जिसका अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा है, उसमें आप स्वर निकालोगे, शब्द कोई भी दिया है
उसमें आप स्वर निकालोगे बड़ा, तो बड़ा निकालोगे तो आकारांत हो जाएगा। छोटी होता है तो इकारांत भी होता है, बड़ी होगा तो इकारांत होता है, छोटा हुए तो उकारांत हो गया, बड़ा हुए तो उकारांत हो गया। तो ऐसे शब्द होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसके माध्यम से समझिए। जैसे प्रश्न है नर, या मैंने लिखा पुत्र। चले एक एक बता रहा हूं। जैसे यहां पे है नर, अब आप देखेंगे नर में र में स्वर क्या निकल के आया, छोटा आ। मैं सामने से थोड़ा सा हट जाता हूं, ऐसे आपको लिख रहा हूं, समझ में आएगा। देखिए तो दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। नर, और रा में देखो स्वर क्या है, छोटा आ। छोटा आ आया तो ये आपका हो गया अकारांत। ये दिया था ना, अकारांत हो गया भाई। यहां से देखो, ये हो गया अकारांत। अब कह रहा है या आकारांत भी हो, आकारांत की भी बात कर रहा है। तो एक प्रश्न ऐसा लिख देता हूं जो आकारांत हो, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा नाना, प्रश्न है ना ना। अब आप देखिए दूसरा जो प्रश्न मैंने लिखा है नाना, उसमें आप देखेंगे यहां ना पे आइए तो ना में स्वर आपको मिला बड़ा, ठीक है। ना में स्वर क्या मिला, बड़ा। अब जो प्रश्न में कहा गया कि अकारांत हो आकारांत हो, तो आप देखो अगर किसी शब्द के अंत में स्वर छोटा मिले तो वो अकारांत हो गया, और स्वर बड़ा मिले तो वह आकारांत हो गया। क्लियर है, ठीक है। या आकारांत, आकारांत भी बता दिया, आकारांत भी हो गया। पुल्लिंग शब्द, आप कह रहा है पुल्लिंग भी होना चाहिए, तो भाई नर भी पुल्लिंग है और नाना शब्द भी पुल्लिंग है। ये तो शब्द से लग रहे हैं कि पुल्लिंग है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे कहा गया शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और इकारांत मैंने आपको बताया कि जैसे अंतिम वर्ण में स्वर छोटा है तो अकारांत, बड़ा है तो आकारांत। ऐसे ही अंतिम स्वर अगर बड़ी है तो इकारांत, छोटी है तो इकारांत। समझ में बात आई। लेकिन हमारा प्रश्न तो बड़ी से पूछ रहा है, इकारांत पूछा गया। तो इकारांत कब होगा, जब अंतिम वर्ण में स्वर बड़ी हो। तो बड़ी कब होगा, नर का अगर हम क्या लिखें, नारी, नर का क्या बन जाएगा, नारी। नाना का क्या बन जाएगा, नानी बन जाएगा ना। तो आप यहां पे देखो अभी नर कैसा शब्द था, पुल्लिंग, और इकारांत कर दिया। अब री में अगर मैं बात करूं, इस री में स्वर क्या है, तो आप ही बताओगे री में बड़ी है, और बड़ी है तो इकारांत हो गया। ना में देखो स्वर क्या है, बड़ी है, बड़ी है तो क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। समझ में बात आई। तो यहाँ पे जो प्रश्न कहा गया अकारांत आकारांत, ये अकारांत हो गया, ये अकारांत हो गया। पुल्लिंग शब्द, नर भी पुल्लिंग नाना भी पुल्लिंग, इकारांत कर देने से तो मैंने नारी इकारांत कर दिया, नानी इकारांत कर दिया, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यही तो कहा गया, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये भाई स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो नारी भी स्त्रीलिंग हो गया, नानी भी हो गया। तो क्लियर हो गया। जो पहला ऑप्शन दिया गया था अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसीलिए मैंने बताया था पहला और दूसरा दोनों सही है। ये क्लियर हो गया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी मिटाऊंगा और फिर दूसरा जो आपका दिया गया है उससे भी संबंधित में बताऊंगा। या चलो इधर ही बता देते हैं, मिटाएंगे नहीं, यहीं पे बता देते हैं। जैसे देखो अब जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनके कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाना है, वो भी स्त्रीलिंग बनाना है। तो मान लो मैंने जाति बोधक शब्द एक लिख दिया भाई यहाँ पे माली, ठीक है, माली। अब इन प्रत्यय जोड़ोगे माली में तो क्या बनाओगे, मालिन, ये बनेगा ना, मालिन, ये बन जाएगा। माली है तो इन जोड़ोगे क्या बन जाएगा, माली, मालिन। और माली जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाए भिखारी, इन जोड़ोगे क्या बनेगा, भिखारिन बन जाएगा। दर्जी, दर्जिन बन जाएगा। मालिक, मालकिन बन जाएगा। तो इन प्रत्यय जोड़ने पर आप देख रहे हैं शब्दों का निर्माण हो रहा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण हो रहा है। तो यही हो जाएगा, इन प्रत्यय जैसे ही जोड़ रहे हैं हम लोग तो निर्माण होता है, स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तो माली से मालिन बन गया, तो इसलिए ये सही है। दूसरा कहा गया आप एक आइन प्रत्यय भी जोड़ना है आपको, वो भी जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण कराना है।
आइन प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई? अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया ठाकुर, ठीक है, ठाकुर, आइन प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ठकुराइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठकुराइन बन जाएगा। आइन प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बना? ठकुराइन बन गया। समझ में बात आ रही है? तो देखो आइन भी प्रत्यय जोड़ा और इन भी प्रत्यय जोड़ा, दोनों जोड़ने के बाद हमको ये पता चला कि यहाँ पर दोनों शब्दों से हमारा निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो हमारा प्रश्न पूछा गया था उसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। अप्राणिवाचक शब्द, ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन से ऑप्शन दिए गए? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, बिल्कुल सही है। उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, बिल्कुल सही है। उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, अव्यय नहीं होता इसमें। और एक और दो दोनों सही है। तो जब चौथा ऑप्शन दिया है एक और दो, तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कोई भी प्रश्न है आपका, अलमारी खाली है, तो अलमारी स्त्रीलिंग शब्द है, अलमारी होती है, और खाली भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार एक ही जैसा होता है, वो चाहे आप क्रिया के साथ प्रयुक्त कर लो या विशेषण के साथ कर लो। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? एक जैसे क्रिया दे दी गई आपके, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, आज्ञार्थक रूप। आज्ञार्थक तो होते ही नहीं इसमें। तो देखते हैं क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन जैसे आपका दिया गया है वर्तमान कालिक रूप में, तो वर्तमान में तो भाई होता है। वर्तमान काल में तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि जैसे होता ता है, ती है, ते है, एक शब्द होते ना, शब्द जैसे किसी वाक्य को पढ़ते थे उसके अंत में हाई स्कूल इंटर में जब ट्रांसलेट करते थे, रहा है, रही है, रहे, सब वर्तमान काल में आता था। ता थी, ते थे, ये सब किस में पढ़ते थे? रहा था, रही थी, रहे थे, भूतकाल में पढ़ते थे। ठीक है, गा, गी, गे भविष्य काल में पढ़ते थे। तो वही नियम है आपको, जैसे मैंने कहा सीता पुस्तक पढ़ती है, अब ती है आया लास्ट में, तो मैंने कहा वर्तमान काल में है। मोहन चाय पीता है, ता है आ गया, वर्तमान काल हो गया। अब मोहन चाय पीता है और सीता चाय पीती है। मोहन वहां पुल्लिंग था, यहाँ मैंने लिंग परिवर्तित किया, सीता बना दिया। वहां क्या है? पीता था, पीता क्रिया थी, तो पुल्लिंग कौन था? किसी को भी आप रख लो, राम को रख लो, मोहन को रख लो, सोहन को रख लो, जैसे लिंग परिवर्तित किया, सीता, मीरा, गीता इधर लाए, तो इधर जो क्रिया उधर पीता था, इधर पीती हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ वर्तमान काल में परिवर्तन होता है। प्रश्न कह रहा लिंग परिवर्तन नहीं होता है। भविष्य में भी होता है, भूतकालिक रूप में नहीं होता है। ठीक है, आज्ञार्थक तो इसमें दिया नहीं जाता है। तो इसलिए जो प्रश्न दिया गया कि कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, सही उत्तर है भूतकालिक रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अब जैसे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनको एक वाक्य में जोड़ दो, जो पुल्लिंग का बोध कराएगा वही आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और जो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा वह आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जवाब दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, तो यह आपका पुल्लिंग हो गया। गुलाब होता है, ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। हिसाब लिया जाता है या हिसाब दिया जाता है, ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। शराब पी जाती है, शराब होती है, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। अब आप देखेंगे प्रश्न में कहा गया स्त्रीलिंग बताइए भाई, सॉरी यहाँ पे इसको, हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं। ये जो पूछा गया है स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा उत्तर क्या निकल के आया है? डी, चौथा ऑप्शन सही है, शराब। बाकी के जो तीन ऑप्शन ऊपर दिए गए ये पुल्लिंग से संबंधित थे, जवाब, गुलाब और हिसाब। तो सही उत्तर हमारा क्या है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, शराब। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो देखो छोटा अ होता है, प होता है, भाई ये तो पुल्लिंग है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई होती है,
इमली होती है ना, बड़ी ईख होती है ना, तो ईख होती है, ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं भाई, स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। चा और टा होता है, ज आ ये भी होता है, तो कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है कौन सा होता है। कुशीदाकार होते हैं, तो यह तो आपका हो गया भाई पुल्लिंग। ठीक है, अगला देखते हैं, जुराब, ये आपका स्त्रीलिंग होगा, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है जुराब। अगला है पजामा होता है, ये भी भाई पुल्लिंग होता है आपका। घाघरा, घाघरा भी होता है, ये भी पुल्लिंग होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुराब हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं पुल्लिंग से संबंधित हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो है दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भाई देखा जाए पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो हीरा होता है, ये तो भाई आपका पुल्लिंग हो गया। पीतल भी होता है, ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। अस्त्र होता है, ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। अस्त्र तो मैंने भी बताया था, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक अस्त्र और एक शस्त्र दोनों पूछे जाते हैं। एक बार पुनः बता रहा हूं, जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र होता है, और जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाए वो शस्त्र होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अस्त्र भी पुल्लिंग, यमुना नदी है ये होती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है, डी, यमुना एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द पूछा गया है। दिन शब्द कैसा है? दिन पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दिन तो होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? पुल्लिंग। दिन, दिन शब्द कैसा है? पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? हमेशा, सदा मतलब हमेशा की बात कर रहा है। किस रूप में रहती है? एक वचन में रहती है, तो एक वचन, एक वचन पुल्लिंग में रहती है। कौन सा ऑप्शन है भाई? बहुवचन पुल्लिंग तो नहीं होगा। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग यही दूसरा ऑप्शन होता है। एक वचन स्त्रीलिंग ये भी नहीं है, बहुवचन स्त्रीलिंग ये भी नहीं है, इसलिए देख रहे थे कि कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं डबल हो गया हो। ठीक है, सही उत्तर क्या है? एक वचन, इसलिए मुझे सभी देखने पड़े ऑप्शन। सही उत्तर है एक वचन पुल्लिंग। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? याद रखिएगा, एक वचन पुल्लिंग में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है, पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। पुल्लिंग बताना है आपको कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए, पुल्लिंग इसमें कौन सा है? कर्ता होता है, याचिका होती है, विदुषी महिला के लिए शब्द प्रयोग किया, मूर्खा, मूर्खा तो शब्द ही ऐसा लग रहा है प्रयोग किया गया है इसमें। सही शब्द जो है पुल्लिंग की बात कर रहा है, कर्ता। कर्ता किसे कहते? कर्ता कहते जो कार्य करे। ठीक है, जैसे मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कर्ता कौन हो गया? मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कर्ता हो गया मोहन। ठीक है, अच्छा याचिका की बात करें, तो याचिका जो यहाँ पे उत्तर होगा, याचिका, याचिका दायर की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, विदुषी, विदुषी किसके लिए प्रयोग होता है? विदुषी शब्द तो जैसे भी ये प्रश्न आया था, ऊपर पूछा गया था, ठीक है, पीछे किसी प्रश्न में आया था विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विदुषी पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ तो पुल्लिंग पूछ रहा ना, तो विदुषी तो स्त्रीलिंग हो गया, याचिका भी स्त्रीलिंग हो गई। मूर्खा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? मूर्खा शब्द वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो अशुद्ध भी लिखा है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा, पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन से? वृक्षों के नाम होते हैं, पर्वतों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं, या देशों के नाम होते हैं? भाई वृक्षों के नाम, जैसे वृक्ष, इसमें अपवाद भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सी किताबें आप जैसे देखोगे अन्य अन्य किताबों में, तो अलग अलग रूप में अलग अलग नियम के अनुसार दिए गए हैं कि वृक्षों के नाम, नदियों के नाम, ग्रहों के नाम, ठीक है,
लिपियों के नाम, दिनों के नाम, ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे वृक्षों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, और देशों के नाम भी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अब देशों के नाम की बात की जाए, भारत एक देश है तो भारत पुल्लिंग हो जाएगा, अमेरिका एक देश है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, नक्षत्र आपके स्त्रीलिंग होते हैं, पर्वतों का नाम कोई भी पर्वत का नाम ले लो पुल्लिंग का निर्माण कराएगा, वृक्षों का नाम कोई भी वृक्ष का नाम ले लो, नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, तो पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये आपके लिए मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हुआ था लिंग चैप्टर से संबंधित। अगली क्लास में मैं कुछ नए प्रश्न लेकर के आऊंगा नए चैप्टर से संबंधित, और आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में बहुत ही जल्दी मिलता हूं, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।